जरा रुकिए, भागिए मत और मोबाइल भी नीचे रख दीजिए। आज मैं आपसे कोई कहानी सुना नहीं रहा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं और मुमकिन है उसका जवाब आपको भीतर तक हिला दे। आप शिव को जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सदाशिव को महसूस किया है? अगर भगवान एक है तो फिर ये दो नाम क्यों? और अगर अंतर नहीं है तो सदियों से साधु, योगी और ऋषि इस भेद को खोजते क्यों रहे? आज की कथा किसी ग्रंथ से नहीं निकली, ना किसी उपदेश से बनी है। ये कहानी है एक ऐसे साधु की जिसने सवाल पूछा और उत्तर में पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा शिव से शुरू होकर आप पर आकर ठहरती है। अगर मैं तुमसे पूछूं शिव कौन है, तो शायद तुम कहोगे विष पीने वाले, तांडव करने वाले, श्मशान में रहने वाले देव। लेकिन अगर मैं पूछूं सदाशिव कौन है, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जहां शिव कर्म में दिखाई देते हैं और सदाशिव शून्य में। जहां एक साधु ने सिर्फ यही जानना चाहा, अगर भगवान एक है तो फिर ये दो नाम क्यों? और उत्तर में उसे मिला ना कोई उपदेश, ना कोई ग्रंथ, बल्कि ऐसा अनुभव जिसने शिव और सदाशिव के बीच पूरा अंतर खोल दिया। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। अगर अंत तक सुनी तो शायद तुम भी शिव को नहीं, खुद को अलग नजर से देखने लगो। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब समय भी आज की तरह भागता नहीं था, वो ठहर कर चलता था। हिमालय की गोद में एक साधु रहता था। नाम नहीं था उसका, क्योंकि जिसने सब छोड़ दिया हो उसे नाम की जरूरत नहीं रहती। दिन ढलता, रात उतरती और वह हर श्वास के साथ एक ही जप दोहराता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसके जप में शांति नहीं थी, उसके भीतर एक प्रश्न जलता रहता था, ऐसा प्रश्न जो मौन में भी बुझता नहीं। लोग शिव कहते हैं, कुछ लोग सदाशिव कहते हैं। अगर भगवान एक है तो ये दो नाम क्यों? एक रात वही प्रश्न उसकी नींद बनकर टूट पड़ा। आंखें खुली, हृदय धड़क रहा था। उसने निश्चय कर लिया, आज उत्तर चाहिए, आधा नहीं, पूरा। वह ध्यान में बैठा, श्वास गहरी हुई, मन स्थिर हुआ और जैसे ही चेतना की आखिरी परत गिरी, अचानक वह स्वयं को एक श्मशान में खड़ा पाया। चारों ओर राख बिखरी थी, हवा में अजीब सी स्थिरता थी और सामने एक योगी, जटाएं बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, आंखें बंद, पर जैसे सब कुछ देख रही हो। साधु का शरीर कांप उठा, वह समझ गया ये शिव है। वह झुका, पर शिव ने आंखें नहीं खोली। एक गंभीर स्वर गूंजा, सवाल पूछने आया है या बस दर्शन के लिए? साधु की आवाज कांप गई, प्रभु एक ही प्रश्न है, आप शिव हैं और लोग आपको सदाशिव भी कहते हैं, अंतर क्या है? शिव मुस्कुराए, श्मशान में पहली बार हवा हिली। तो सुन, शिव बोले, ये अंतर शब्दों का नहीं, अवस्था का है। और उसी क्षण दृश्य बदल गया। अब साधु एक गांव में खड़ा था, लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, झगड़ रहे थे। एक राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था, एक माँ अपने बच्चे को सुला रही थी। शिव बोले, ये संसार चल रहा है, यहाँ जन्म है, मृत्यु है, कर्म है, फल है। जब मैं इस प्रवाह में प्रवेश करता हूं, जब मैं विष पीता हूं, तांडव करता हूं, पार्वती से विवाह करता हूं, तब मैं शिव हूं। साधु ने पूछा, और सदाशिव? शिव ने उसकी ओर देखा, अब उनकी आंखें खुली थीं। अब ध्यान से देख, एक क्षण में सब कुछ लुप्त हो गया। न गांव, न राजा, न माँ, न युद्ध, सिर्फ शून्य। न अंधेरा, न उजाला, न समय, न दिशा, न आरंभ, न अंत। शिव का स्वर अब और गहरा था। ये वो अवस्था है जहां कुछ घट नहीं रहा, जहां कोई लीला नहीं है, जहां मैं कुछ कर नहीं रहा, बस हूं। जब मैं सृष्टि से परे हूं, जब न निर्माण है न संहार, जब मैं केवल साक्षी हूं, तब मैं सदाशिव हूं। साधु की सांस रुक गई, वह फूट पड़ा, तो प्रभु, क्या सदाशिव आपसे बड़ा है? शिव हंसे, इतनी गहरी हंसी की शून्य कांप उठा, न बड़ा न छोटा। शिव बोले, समझ ले ऐसे, लहर शिव है और सागर सदाशिव। लहर उठती है, गिरती है, नाम पाती है, रूप पाती है, पर सागर वो सदा रहता है। उसी क्षण शून्य में कंपन हुआ और साधु ने देखा, एक ही देह पर 5 मुख। पूरब की ओर एक मुख, शांत, उज्ज्वल, ज्ञानमय। दक्षिण की ओर दूसरा, तेजस्वी, अग्नि सा प्रचंड। पश्चिम की ओर तीसरा, मौन, गहन, निराकार। उत्तर की ओर चौथा, करुणा से भरा, रक्षक। और 5वां, ऊपर की ओर, न देखने योग्य, न समझने योग्य। साधु कांप गया। 5 मुखों से एक ही स्वर निकला। जब शून्य स्वयं को जानता है तो वही पंचमुखी सदाशिव कहलाता है। 4 मुख सृष्टि के लिए है और 5वां वो स्वयं शून्य है, नाम से परे, दृष्टि से परे। शिव
वो क्षण है जब अनंत हिलता है। सदाशिव वो स्थिति है जहां अनंत भी शांत है। एक तीव्र प्रकाश फैला, सब विलीन। साधु फिर अपने आश्रम में था। सुबह की पहली किरण उतर रही थी, पंछी बोल रहे थे, हिमालय मौन था। वह फिर जप में बैठा, ओम नमः शिवाय। पर अब उसके जप में प्रश्न नहीं था, हर जप के पीछे एक गहरा मौन था। उस दिन के बाद उसने कभी ये नहीं पूछा शिव कौन है। वह बस इतना जान गया, जब जीवन चल रहा है तो शिव है, और जब जीवन रुक जाता है तो वही सदा शिव है।